Hello बच्चों, let's read the question. In an X-ray tube, the target should be made up of materials having. Here four options are: A. High atomic number and low thermal conductivity. B. High atomic number and high thermal conductivity. C. Low atomic number and low thermal conductivity. D. Low atomic number and high thermal conductivity. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is Moseley law. तो यहाँ पे जो भी हम टारगेट मटेरियल यूज करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया है। तो जो हमारे पास एक्सरेज होते हैं, हाउ वी जनरेट देम, वी टेक अ मेटल सरफेस, और इस मेटल सरफेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ वेरी मच हाई। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके वी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं, और कोलिजन के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं तो उस रेडिएशन का यहाँ पे जो रेंज होती है वेवलेंथ की, दैट इज ऑफ 1 एंगस्ट्रम, और इसी 1 एंगस्ट्रम की वेवलेंथ को हम यहाँ पे एक्सरेज का नाम दे देते हैं। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे जो वेवलेंथ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है थ्रू अ मेटल सरफेस, तो जो मेटल सरफेस हम यूज कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए या फिर लो होना चाहिए। तो जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट होती है दैट इज गिवन बाय मोज़लेस लॉ। सो फ्रॉम द मोज़लेस लॉ वी कैन से हियर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है रूट म्यू इक्वल्स ए इंटू जेड माइनस बी। यहाँ ए और बी कॉन्स्टेंट है, जेड इज द एटॉमिक नंबर, यानी हमारे पास यहाँ पे जेड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है दैट विल बी वेरी मच हाई। यहाँ पे एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे हाई एटॉमिक नंबर के मटेरियल का यूज करते हैं। साथ में यहाँ पे जो मटेरियल हम लेते हैं एज ए टारगेट उसकी जो कंडक्टिविटी है टेम्परेचर को कैरी करने की, यानी जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें यहाँ पे इट शुड बी लो, क्योंकि हमारे पास जो भी ये प्रोसेस होती है यह हाई टेम्परेचर पे अकर होती है, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे जो भी हम मटेरियल या टारगेट मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे हाई टेम्परेचर को टोलरेट कर पाए, यानी हाई टेम्परेचर के साथ विदस्टैंड कर पाए। सो वी कैन से हियर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन इन एक्सरे ट्यूब दैट target should be made up of materials having high atomic number and low thermal conductivity. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.